दोस्तों आज इस वीडियो में हम दो विषयों पर बात करेंगे। पहले बात करेंगे उन 17 भारतीयों की जिन्हें ईरान ने एक जहाज के साथ पकड़ लिया था, और दूसरी खबर नेपाल से जुड़ी हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं अपनी पहली खबर की। आपको याद होगा कि ईरान ने 13 अप्रैल को पुर्तगाल का झंडा लगा हुआ एक टैंकर जब्त कर लिया था, जिसमें 17 भारतीय भी थे। इस टैंकर पर अकेली महिला एन टेसा जोसेफ को एक दिन बाद ही छोड़ दिया गया था। भारतीय विदेश विभाग ईरान से लगातार इस बारे में बात कर रहा था। जहाज पर उपस्थित पाकिस्तानी लोगों को ईरान पहले ही छोड़ चुका था, लेकिन 17 भारतीयों को ईरान ने 22 दिन बाद रिहा किया है। हालांकि इन लोगों को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन तब जबकि इस सारे मामले में भारत न्यूट्रल रहता है, ईरान द्वारा भारतीयों को 22 दिन तक रखना ये बताता है कि ईरान ने जानबूझकर भारतीय नागरिकों को वहां पर रखा हुआ था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सभी सकुशल भारत आ गए हैं। अगली खबर नेपाल को लेकर है। आप जानते ही हो कि पिछले 5-6 सालों से नेपाल जानबूझकर भारत के साथ सीमा विवाद खड़ा करके माहौल खराब कर रहा है। उस समय केपी शर्मा ओली सरकार ने भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा पर अपना हक जताया था। हालांकि यह हिस्सा कभी भी नेपाल का हिस्सा नहीं रहा है, लेकिन अब एक नया विवाद नेपाली सरकार खड़ा करने वाली है। दरअसल खबर आ रही है कि नेपाल की सरकार एक नया 100 रुपए का नोट छापने वाली है। इस नोट पर नेपाल का नया नक्शा छापा जाएगा, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाली टेरिटरी में दिखाया जाएगा। नेपाली प्रधानमंत्री पुष्पदहल प्रचंड की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में इस हिस्से को नेपाली क्षेत्र में दिखाने का निर्णय लिया गया। इस खबर के आने के बाद भारत सरकार ने इसका पुरजोर विरोध किया है। आपको याद होगा कि 8 मई 2020 को जब लिपुलेख के माध्यम से कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन होने वाला था, तो नेपाल ने इस पर आपत्ति जताते हुए एक राजनयिक नोट भारत को सौंपा था, और तभी से ये विषय भारत और नेपाल के बीच विवाद बना हुआ है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि भला नेपाल इन तीनों क्षेत्रों पर अपना दावा किस वजह से कर रहा है। तो दोस्तों, अब नेपाल की दोस्ती चीन से हो गई है, और नेपाल वही कर रहा है जो चीन करता है, मतलब पुरानी संधियों या बातें निकालकर एरिया पर अपना हक जताना। दरअसल नेपाल 1816 की सुगौली संधि के आधार पर यह दावा पेश कर रहा है। इस संधि में कहा गया था कि काली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र नेपाल के होंगे। उस समय कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा काली नदी के पूर्व में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और गुरु गजराज मिश्र के बीच 4 मार्च 1816 को एक संधि हुई थी। इस संधि से पहले 1814 से 1816 के बीच एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति 1816 में इस संधि के बाद हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीमाओं को लेकर ये लेटेस्ट समझौता हो। 1950 में भारत और नेपाल के बीच शांति और मित्रता की संधि ने सुगौली की संधि को रद्द कर दिया था। लेकिन चीन के प्रभाव में नेपाल अब 1950 वाली संधि की बात ही नहीं करता है। इस बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। दरअसल खबरों के अनुसार इस समाचार के थोड़ी देर बाद ही नेपाल का इंटरनेट अचानक से बंद हो गया। दरअसल नेपाल में भारतीय कंपनियां इंटरनेट सुविधा देती हैं, और सीमा विवाद के ताजा घटनाक्रम के बाद अचानक इंटरनेट सेवा बंद होने पर नेपाल में तो जैसे तूफान ही मच गया, और ये बताया गया कि भारत ने इंटरनेट बंद कर दिया है। हालांकि सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल भारतीय कंपनियां नेपाल की कंपनियों को इंटरनेट सुविधा मुहैया कराती हैं। इस बीच लंबे समय तक पेमेंट न करने के कारण और बार बार याद दिलाने पर भी पेमेंट न होने पर भारतीय कंपनियों ने इस सुविधा पर रोक लगा दी। और ये बयान भारत की तरफ से नहीं आया है, बल्कि ये बयान आया है नेपाल की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन की तरफ से। लेकिन इसकी टाइमिंग के कारण नेपाली लोग भारत पर ही इसका इल्जाम लगा रहे हैं।